बोलिए नारायण भगवान की जय। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले अयोध्या राधे की जय। माई मेरी तुलसी माता रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सनो हरे। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। बोले कार्तिकेय महात्म्यम की जय। कल की कथा में भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया और सभी देवतागण आदि को प्रसन्न किया। सभी देवतागण आदि प्रसन्न होकर भगवान शंकर पर पुष्प फूलों की बारिश करने लगे। बोले हे शंकर भगवान की जय। आज की कथा की ओर चलते हैं। आज 21वां व 22वां अध्याय का वर्णन करेंगे। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया तो सभी ब्रह्मा आदि देवतागण भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, आप प्रकृति के परे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निरवकार होकर समस्त सभी के कर्मों को करते हैं। हे भगवान, ब्रह्मा आदि हम सब गण आपके दास हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सभी प्रजा आपके दास है, आपके चरण में है। प्रभु रक्षा कीजिए, अपने क्रोध को कृपा करके शांत कीजिए। ऐसा कहकर सभी देवतागण ब्रह्मा आदि ने अपने मोह को ग्रहण कर लिया, मतलब अपने मुख को शांत कर लिया, मौन कर लिया, मौन धारण कर लिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। ये सब देखकर भगवान शंकर ने अपना क्रोध शांत किया और सभी देवताओं को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जब वहां से चले गए तो सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, जो जलंधर युद्ध प्रसंग की व्याख्या जो करेगा वह सुनेगा, वह समस्त सुख भोग कर अंत में गणेश भगवान का पद प्राप्त करेगा। गणेश भगवान का पद प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। पृथु राजा कहने लगे कि हे नारद जी, जब वृंदा ने अपने शरीर का अग्नि में परित्याग किया, भगवान विष्णु मोहित हुए, तो उसके बाद क्या हुआ? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सभी देवतागण आदि भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करी थी। प्रार्थना करने के बाद में कहने लगे कि हे भगवान, आप तो प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रसन्न होइए प्रभु, प्रकृति तो आपके अधीन है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवतागणों, यह प्रकृति, ये सारा जगत मेरी अधीन नहीं, स्वयं श्री नारायण के अधीन है। तभी सभी देवता गण ब्रह्मा आदि कहने लगे कि हे भगवान, जब से
वृंदा ने अपने शरीर का परित्याग किया है तो भगवान विष्णु जब इसे मोहित हुए वृंदा के भस्म को अपने शरीर पर लपेट कर इधर उधर घूम रहे हैं। हे प्रभु, उनके मोहित को खत्म करने के लिए कोई उपाय बताइए, प्रभु कोई रक्षा कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवता गणों, भगवान विष्णु के मोहित को खत्म करने के लिए तो एक उमात्र देवी नाम की जननी है, वह पूरे संसार से परे है, तथा हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सभी देवता गण उमात्र देवी जननी देवी की शरण में चले गए और देवी से प्रार्थना करी, स्तुति करी। देवी की देवी यहाँ प्रकट हुई और देवी कहने लगी कि हे देवता गणों, किस काम के लिए आगमन हुआ है, कृपा कर कहिए। सभी देवता गण कहने लगे कि हे देवी, स्वयं नारायण जगत उनके अधीन है, सारी प्रकृति उनके अधीन है और भगवान स्वयं नारायण खुद भस्म लपेट कर वृंदा के मोहित रूप में इधर उधर घूम रहे हैं, कृपा कर उनके मोहित रूप को खत्म कीजिए। तभी उमात्र देवी कहने लगी कि हे देवता गणों, मैं 3 गुणों से प्रकृति हूं, आप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की शरण में जाइए और वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उमात्र देवी की यह सभी देवता गण ब्रह्मा आदि बात सुनकर तीनों देवियों का ध्यान करने लगे, तीनों देवियों की शरण में चले गए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर तीनों देवियां प्रकट हुई। तीनों देवियां प्रकट हुई, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती। तीनों से सभी देवता आदि गण प्रार्थना कर कहने लगे कि हे देवियां, हमारे ये भगवान विष्णु का मोहित रूप खत्म कीजिए। तभी तीनों देवियां कहने लगी कि हे देवता गणों, आप चिंतित ना हो, हम आपकी रक्षा करेंगे और भगवान विष्णु के मोहित रूप को खत्म करेंगे। ऐसा कहकर तीनों देवियां ने 3 बीज दिए सभी देवता गणों को और कहा कि यह तीनों बीज अग्नि में डाल देना। कहाँ डाल देना? अग्नि में, जहां वृंदा ने अपने शरीर का परित्याग किया है। तीनों देवियों की बात सुनकर बीजों को लेकर सभी देवता गण उसी जगह पहुंच गए जहां भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर भस्म लगाया। श्री वृंदा जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। सभी देवता गण ने आकर वह तीनों बीज उसी अग्नि के अंदर डाल दिए और उस अग्नि में से 3 देवियां प्रकट हुई, दात्री, मालती और तुलसी। बोलिए तुलसी महारानी की जय। उसी समय भगवान विष्णु का मोहित रूप भी खत्म हुआ और भगवान सब दुखों को छोड़कर, सब दुखों को भूलकर अपने लोक को चले गए, अपने धाम को चले गए। सभी देवता गण ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और स्तुति की। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, जो भक्ति है, जो प्रसंग है, इसे जो भी कोई सुनेगा वह शिव भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा, उन्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होगी। वह सारे समस्त दुखों से छूट जाएगा, सारे सुख संपत्ति भोग कर अंत में परमलोक हो जाएगा, गोलोक हो जाएगा, भगवान वैकुंठ धाम के पास जाएगा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री ऋषिकेश भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बोलिए श्री दाऊजी महाराज की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मात मेरी तुलसी रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री केशव जी महाराज की जय, बोलिए माधव भगवान की जय। जयकारा शील वरिदा बोल सांची दरबार की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे श्याम।